नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाई जा रही है साथियों। तो साथियों, अभी ऐसा है कि हमारे जो 159 जो साथी बाहर हुए हैं उनके लिए प्रयास अभी चल रहे हैं। सामूहिक प्रयास भी हैं, एकल प्रयास भी हैं, सभी तरह के प्रयास हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि न्यायपालिका क्या चाहती है और डीजीएचसी क्या चाहती है। बहुत जल्द ही इसमें कुछ अच्छा होने की अभी उम्मीद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं अभी उनको श्योर इसलिए नहीं कर सकते, पता नहीं अफवाह भी हो सकती हैं वो, और वो सही भी हो सकती हैं। अब यही समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसके साथ साथ साथियों देखो, ये जीवन के उतार चढ़ाव ये चलते रहेंगे। आपको पॉजिटिव होके और आपको जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को अपने जीवन का एक अंग मान के हम उनको जो है ना झेलेंगे, और हम उन सब साथियों के साथ हैं। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ हमारे को देखने के लिए आ रही है, समाज के अंदर जो अनैतिकता फैली हुई है। साथियों, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी लगभग गुरुजी हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक पूर्व डीजीपी, कर्नाटक के डीजीपी को मार दिया गया, कहीं किसी को ड्रम में डाल के मार दिया गया, कहीं किसी और मामले में मार दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और लगभग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इन डिग्रियों से यही होना है तो फिर इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। तो जितने भी मेरे जो साथी हैं, मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे जो और भी साथी हैं इस फील्ड में हैं, तो कृपया अपना जो एक पीरियड होता है उसमें से 5 मिनट थोड़ा सा नैतिकता के ऊपर जो है ना ज़रूर ध्यान दें कि सर्वोपरि हैं माता पिता, उसके बाद ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धाम हैं। उसके बाद में हमें समाज को देखना है। समाज के बाद में देखो, हम हो सकता है किसी का अच्छा ना कर पाएँ, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ना हो, या हमारा जो व्यक्तित्व इस चीज़ की इजाज़त ना देता हो कि हम किसी का अच्छा करें। तो प्लीज़ साथियों, जहाँ हम अच्छा नहीं कर सकते वहाँ हमें आंखें बंद करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। और अगर हम चुपचाप नहीं भी निकल सकते हैं तो हमें वहाँ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, किसी भी तरह की नेगेटिव। तो आप वहाँ न्यूट्रल हो जाइए। ये भी आपके एक पॉजिटिव व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथियों, अभी छोटी सी एक चर्चा और कर ले, जो पहलगांव के अंदर हुआ है, उन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिए। और जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान प्रस्ती आतंकवाद है, उसको जो है ना उसकी विभत्सना कीजिए। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये बकवास करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये सही नहीं है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आप लोगों को भी पता है, ये हम लोगों को भी पता है। ये केवल किसी के जले हुए पे नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है किस तरह से वहाँ गोलियाँ चली पहलगाम के अंदर। तो इसको थोड़ा सा प्लीज़, अगर आप बहुत बड़े सेकुलर बनना चाह रहे हैं या फिर ऐसा कोई अपना वो देना चाह रहे हैं वक्तव्य, तो आप एक बार उस एरिया में जाके दिखाइए। और जब आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, आपकी पत्नी के साथ, आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा आतंकवाद का धर्म है और कौन सा आतंकवाद का धर्म नहीं है। तो इसलिए ऐसी बात कह के आप जो है ना किसी दूसरे आदमी को आहत ना करें। अगर आपको इतना ही महान बनना है तो आप बने रहिए। लेकिन जिस बहन का जिसकी शादी को 6 दिन हुए थे, नरवाल साहब, जो हमारे एक नेवी के छोटे भाई, 26 साल की उम्र में उनको जो है उनका धर्म पूछ के उनके बेचे के अंदर सिर में गोली मारी गई, और शादी को केवल 6 दिन हुए थे। उस बहन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस बहन के माता पिता पे क्या गुजर रही होगी, और उसके सास ससुर पे क्या गुजर रही होगी, जिसने 26 साल का बेटा खोया है, जिसने बहुत प्यार से उसको पढ़ाया था, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके। और उसको कुछ दरिंदों ने, कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने उसको मार दिया। और फिर भी उसके बाद भी जो कुछ नपुंसक हैं हमारे देश में, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें देखो अराउजल लेवल भी बहुत हाई होता चला जा रहा है धीरे धीरे, और बीपी भी बहुत बढ़ जाता है इन चीज़ों को देख के। तो आप अपने बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में सिखाएं।
हम अपनी सुरक्षा कब करेंगे? क्योंकि जहाँ वो गोलियाँ चली है ना, हो सकता है कि वहाँ हमारा जो नरवाल साहब था, 1-2 आर्मी के फौजी थे, वो बहुत सक्षम थे और परिस्थितियाँ कैसी रही कैसी नहीं रही। तो हमें अब इस बारे में भी सोचना होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें पता है कि अब हमें मरना है, तो हमें वहाँ पे सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कैसे पहुँचा जाए, ऐसे प्रयास करने होंगे। स्पेशली जब देश के ऊपर इस तरह की बात आती है, सामूहिक रूप से इस तरह के हमले होते हैं। और प्लीज़ साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि भाई इस तरह की कोई बात जो है ना लिखें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्लीज़ ये मत लिखिए। आप अपने घर में लिखिए, अपनी बहनों को बताइए, अपनी माँ को बताइए या अपने किसी परिवार को बताइए। जब उनके साथ होगा ना कुछ, तब मैं उस दिन पूछूंगा वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं उनके लिए। तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए थे एक्सटेंशन परिवार से जुड़े हुए, कोई विशेष खबर आ नहीं रही थी। तो आज सोचा कि कुछ हमारे 1-2 साथी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ वीडियो बनाओ जो आजकल की जो चीज़ें चल रही है उन पे बना दो। तो ऐसा सोच के ये बनाने का प्रयास किया। साथियों, अगर किसी को बुरा लगा हो, देखो आतंकवाद वाली बात पे अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको 100 बार लगे, मुझे इससे कोई भी सरोकार भी नहीं है। और माफ़ी मांगना या फिर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में तो भूल जाना, क्योंकि आतंकवाद आतंकवाद होता है और जिन बहन बेटियों के साथ ये होता है ना, उनके परिवारों को भी पता है। हाँ, और अपने जैसे एक्सटेंशन के जो हमारे साथियों को मेरी एक्सटेंशन वाली बात पे, अनैतिकता वाली बात पे कुछ बुरा अगर लगा है तो उसके लिए मैं जिस तरह से सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ उसी तरह से माफ़ी भी मांग सकता हूँ। लेकिन आतंकवाद के बारे में मुझे इस बारे में कोई भी मेरे से उम्मीद ना रखी जाए साथियों। तो ये देश अपना है, ये आदमी अपने हैं, ये संस्कृति अपनी है, ये बुजुर्ग लोग अपने हैं, सब कुछ अपना है। तो इस अपने में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस अपने को सुधारने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसको फिर आखिरी में हमें मारना ही पड़ता है। और यही हमारे समाज के अंदर भी है। तो आप लोगों को जो है ना, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा है या निराश होना है। आत्मरक्षा कीजिए, आत्मरक्षा के गुर स्पेशली हमारी बेटियों को दीजिए। जय हिंद, जय भारत।